हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोगरा के पौधे के बारे में, यानी जैस्मीन। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ चुका, क्योंकि सर्दियाँ जब शुरू हो जाती हैं तो ये प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड में जा चुके होते हैं, यानी इनके जो पत्ते होते हैं, जो ये हरियाली होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये पत्ते बिल्कुल मुरझा जाते हैं। लेकिन अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब हमें इस मोगरे के पौधे में करने हैं कुछ काम, जिससे इनमें आए भर भर करके फूल। फ्रेंड्स, जैस्मीन प्लांट की जो वैरायटी है वो कई तरह की होती है। ये सिंगल पेटल में भी आता है और डबल पेटल में भी आता है। तो इसके गोल पत्ते भी होते हैं, पतले पत्तों वाला भी ये प्लांट आता है। लेकिन आप कोई सा भी जैस्मीन का प्लांट अपने घर में लगाए, लेकिन सबकी केयर सेम है। ये पौधा घर में हरियाली के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक रखता है। और फ्रेंड्स, इसके जो फूल हैं उसमें जो आने वाली खुशबू है, उसी की वजह से इस पौधे की इतनी डिमांड है। और फ्रेंड्स, ये एक औषधीय प्लांट भी है और इसके फूलों से इत्र और गजरे भी बनते हैं। फ्रेंड, जहाँ ये पौधा होता है, अगर आप अंधेरे में भी खड़े हो जाओगे तो आप इसकी पौधे की खुशबू से समझ जाओगे कि हमारे आसपास मोगरे का पौधा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अधिकतर कि पौधे तो हमारे हरे भरे रहते हैं, ग्रोथ भी अच्छे से करते हैं और पत्ते भी अच्छे से उसमें आते हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। और ये समस्या सभी के साथ होती होगी। तो इसके कई कारण हैं। इसके कारण है कि समय पर पौधे की रिपोर्टिंग ना करना, यानी कि उसकी गुड़ाई नहीं करना, उसकी मिट्टी को बदलना नहीं, और दूसरा उसकी कटाई छटाई नहीं करना। जब प्लांट्स हमारे डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकलते हैं तो हमें एक तो उनकी मिट्टी को चेंज करना होता है। फ्रेंड्स, पौधों की रिपोर्टिंग तो आप साल में 2 बार कर सकते हैं, एक तो फरवरी से अप्रैल और दूसरा बरसात के मौसम में। तो देखिए, मैं अपने इस मोगरे की पौधे की रिपोर्टिंग कर रही हूँ और देखिए इसमें इसने मतलब जड़ों से पूरा गमले को अच्छे से जकड़ लिया। इतनी इसमें मिट्टी तो ख़त्म हो गई, अब जड़ी जड़ी इसमें रह गई है, जिस कारण से इस पौधे में ना पत्ते पत्ते फ्लावरिंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो देखिए, निकालना भी ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैंने सबसे पहले इसकी चारों तरफ से मिट्टी हटाई, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरा गमला भी ना टूट जाए ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से। तो फिर आखिरकार हमने इसको बाहर निकाल ही लिया। Boy, boy, oh yeah, abre Krishna bimore. Boy, boy, oh yeah, abre Krishna bimore. Igor Loza di ari tu karta, abre Krishna bimore. Igor Loza di ari tu karta, abre Krishna bimore. फ्रेंड्स, पौधे की रिपोर्टिंग करते समय हमें पौधे की जो मिट्टी है उसे कम से कम 70% हमें उसको निकाल देना है। और जो ये एक्स्ट्रा जड़ें हैं इनको भी निकाल देना है। सारी जड़ नहीं निकालनी, एक्स्ट्रा जितना है निकाल सको आप उतना निकाल दो, क्योंकि फिर हम जितनी हमने मिट्टी निकाली, यानी 70% हमने इसमें से मिट्टी निकाल दी है, तो उतनी ही हमें नई मिट्टी डालनी है और वर्मी कंपोस्ट हमें इसमें मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कितना इसमें जड़ी जड़ है, मिट्टी तो इसमें नाम मात्र ही रह गई है। तो शायद आपके प्लांट्स में भी ऐसा ही होगा। और क्योंकि अब सीजन है इन सभी प्लांट्स का, मोगरा का ही नहीं, जितने भी आपके घर में प्लांट्स हैं आप सभी की रिपोर्टिंग कर लीजिए। तो देखेंगे कि आपके पौधों में भी इसी तरह की जड़ बनी होगी। कम से कम साल में 2 बार या साल में 1 बार तो आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए, तभी उसमें फ्लावरिंग आएगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि पत्ते तो बहुत होते हैं लेकिन फूल नहीं आते हैं, उसका कारण बस यही है। तो देखिए, कितनी सारी इसमें जड़ी जड़ें, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये इसमें से जितनी भी जड़ें हैं इनको सबको फेंक दूंगी। हाँ, जितनी मेरे पास मिट्टी बचेगी छन के उसको रख लेंगे, फिर बाद में वो मिट्टी भी हमारे काम आ जाएगी।
फ्रेंड्स मोगरे का पौधा बड़ा होता है तो आपको उसके लिए गमला भी आपको बड़ा ही लेना है, जिससे आपका पौधा पूरा अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। और तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ गार्डन के जो पत्ते, मेरे पास जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते गिरते रहते हैं उनको मैं इसमें इकट्ठा करती रहती हूँ। इसके अलावा एक बाल्टी भी और बनाई है जिसमें मैं सारे पत्ते वगैरह इकट्ठा करती हूँ। तो क्या करती हूँ, जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ किसी प्लांट्स की तो सबसे पहले गमले में मैं इन सबको डालती हूँ और फिर उसके बाद मिट्टी डालती हूँ, क्योंकि ये जो पत्ते हैं इनको मैं फेंकती नहीं, वेस्ट नहीं कर जाने देती, ये भी सब खाद बन जाते हैं। Boy, boy, oh yeah, abre Krishna bimore. Boy, boy, oh yeah, abre Krishna bimore. Igor rosa di ari tu carta, abre Krishna bimore. Igor rosa di ari tu carta, abre Krishna bimore. तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गमले में अच्छे से मिट्टी को भर लिया है और अब हम करेंगे इसकी प्रूनिंग, क्योंकि प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय समय पर अपने पौधे की कटाई छटाई करते रहेंगे तो उसमें नई नई टहनियाँ निकलती रहेंगी, और मोगरे के साथ तो ज़रूर करना है। आप क्या करना है कि जब भी उसमें कोई फ्लावर खिले और फ्लावर आपको लगे कि हाँ मुरझा गया, तो वहीं से उसकी कटाई कर दे, तो फिर उसमें नई शाखाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं इसकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी ताकि इसमें नई नई शाखाएं निकल आएँ। तो जब अगर नई शाखाएं निकलेंगी तभी इसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आप खाली मोगरे के पौधे के साथ ही नहीं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, गुलाब है, मोगरा है और भी अन्य प्लांट्स हैं, आपको सभी के साथ यही ट्रिक अपनानी है। और हार्ड प्रूनिंग के बाद आपको इसमें पानी देना है। फ्रेंड्स, इसमें आपको नमी बनाए रखनी, यानी इसकी मिट्टी को आपको सूखने नहीं देना है, क्योंकि जितनी इस पौधे में नमी बनी रहेगी उतनी इसमें कलियां आएंगी। और हार्ड प्रूनिंग के बाद आपको इसको 7 से 8 दिन तक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको कम धूप लगे, यानी आपको तेज़ धूप वाली जगह पर इस पौधे को नहीं रखना है। बस क्या करना है, अब इसकी हार्ड प्रूनिंग हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें कोई अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं, क्योंकि क्या है कि मोगरे के प्लांट को कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कैल्शियम के लिए आप इस पौधे में कुछ भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये कैल्शियम के लिए मैं चौक डालती हूँ अपने मोगरे के पौधे में। ये चौक वही है जो हम बच्चे जो ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करते हैं। तो बस इसको क्या है, इसको बारीक हमें पीस लेना है और पीस लेने के बाद हमें इसकी मिट्टी में इसको मिक्स कर देना है, जिससे हमारे पौधे में कैल्शियम कम है वो पूरा हो जाए, यानी कैल्शियम की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र के यूज़ करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि जो ये चौक है वो अच्छे से इनकी जड़ों में पहुंच जाए, यानी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप और भी अपने किचन से निकले फर्टिलाइज़र आप इस मोगरे के पौधे में दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र के लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, चौक का इस्तेमाल आप अपने मोगरे के पौधे में ज़रूर करके देखना और फिर देखना कि आपके मोगरे में भर भर करके फूल आएंगे। तो बस फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।